राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरे जो अडेनियम के प्लांट हैं उन पे फ्लावर खिले हैं। मैंने ऑनलाइन प्लांट्स मंगाए थे ये, और अब जाके इन पे फ्लावर्स खिले हैं, क्योंकि जो मेरे पहले प्लांट थे वो सब ख़राब हो गए थे। तो ये टॉपिक नहीं है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करने जा रही हूँ जिनसे आप ढेरों में बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, फ्री में अपना गार्डन भर सकते हैं, फ्री के प्लांट से ही। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको उनको सेमी शेड में ही रखना है। तो जब आप उनको फ्री के प्लांट बनाते हैं तो आप उनको महंगे प्लांट भी आते हैं, और महंगे से प्लांट एक बार आप लिए आइए नर्सरी से, आप ढेरों सारे सैकड़ों हज़ारों प्लांट्स बना सकते हैं। बस आपको उनको डिवाइड करना होता है। बहुत लोगों की कटिंग भी नहीं लगती है, और कटिंग गल भी जाती है। को बहुत बार पानी सूखने से गल जाते हैं, बहुत बार पानी देने से भी गल जाती है। तो आप सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला प्लांट है सैकुलेंट का। इसको आप एक पत्ती से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, इतनी जल्दी से ये डिवाइड भी हो जाते हैं। एक पत्ती से भी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा इनको मट्टी में कोकोपीट होता है, जो कोकोपीट मिला के और मट्टी के ऊपर ही बस रखना होता है इनको, और एक ही प्लांट से आप सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी से ग्रो भी हो जाते हैं। अभी इनका टाइम है सेपरेट करने का, तो आप इनको कर सकते हैं। एक ही पत्ती से आप इनको उगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी से प्लांट बन भी जाता है। बस आपको उनको पानी देना नहीं होता है, पानी का थोड़ा ध्यान रखना होता है, बहुत कम पानी देना होता है, क्योंकि ये सैकुलेंट वैरायटी के होते हैं। फिर है हमारा पीच लिली। पीच लिली को भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इससे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लांट से ही आप बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे, और आपका गार्डन पीस लिली के प्लांट से भी भर जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत महंगा प्लांट आता है नर्सरी से। फिर है हमारा एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट। तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट होता है। एक प्लांट से आप इसके भी ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, बट आपका प्लांट बुशी होना चाहिए, उसमें से बेबी प्लांट निकला होना चाहिए। जब भी आप नर्सरी से प्लांट्स लेके आते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि उनमें एक दो बेबी प्लांट निकला हुआ हो। तो आप इनको अलग अलग करके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। एग्लोनिमा के भी आपके गार्डन में बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही टाइम में आपका दूसरा पौधा भी तैयार हो जाता है। तो फिर हमारा एक और एग्लोनिमा का पिंक प्लांट। तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। इसके भी बेबी प्लांट्स निकलते हैं बहुत सारे, तो इसको भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। थोड़े ही टाइम में आपका इनसे भी गार्डन भर जाएगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो मैंने डिवाइड करके बना रखे हैं। अभी ये छोटे कुछ प्लांट हैं, इनको मैं थोड़े ही टाइम पहले नर्सरी से लेके आई थी, तो इसमें भी एक बेबी प्लांट निकला हुआ है। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं, दोनों एक ही वैरायटी के होते हैं। फिर हमारा एस्पेरिगस फर्न प्लांट होता है, तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। इसको भी मैंने 2 प्लांट बनाए हैं, और एक मैं तीसरा भी तैयार कर लूँगी इसी से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुशी हो रखा है। और फिर जब ऐसा होता है बुशी हो जाता है, तो फिर प्लांट में इनको फूलने की जगह नहीं मिलती है, इनको ग्रोथ करने की जगह नहीं मिलती है, तो इसलिए भी इनको सेपरेट करना होता है। फिर हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट। इसको भी आप ऐसे ही सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने भी एक ही प्लांट में लेके आई थी, और एक ही प्लांट से मैंने इतने सारे प्लांट बना लिए हैं। कम से कम मेरे पास 8-10 प्लांट है, और नर्सरी से ये कम से कम 400-500 रुपये का एक प्लांट आता है। अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो चेक करके ही लाए कि इसमें बेबी प्लांट निकले हुए हों। ये मैंने सारे ही सेपरेट करके बनाए हुए हैं। सारे प्लांट मेरे सेपरेट से ही बने हुए हैं। कम से कम 8-10 है, और अलग भी रखे हुए हैं, तो आप भी ऐसे इनको सेपरेट कर सकते हैं। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है वैसे तो, और सेपरेट भी हो जाता है। सिंगोनियम के भी मैंने ऐसे ही बहुत सारे प्लांट बनाए हैं, छोटे बड़े, जो बहुत सारे कलर में भी आते हैं। मेरे पास तो अभी इनके 2 ही कलर है, एक ये वाली वैरायटी है और एक बड़े पत्तों वाली वैरायटी है। तो यहाँ से इनको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, बट आपका प्लांट थोड़ा बुशी होना चाहिए, तभी आप उनको सेपरेट करिएगा। ये सारे मैंने सेपरेट करके ही कुछ कटिंग से बनाए हुए हैं, तो आप भी सिंगोनियम को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। अभी टाइम है इनको अभी सेपरेट करने का। फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट भी बहुत जल्दी से सेपरेट होने वाला प्लांट होता है, बहुत जल्दी कटिंग से भी लग जाता है, और आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, बहुत ईजिली से हो जाता है। और आप इसको कटिंग से भी पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। आप इसको एक टहनी पानी में डाल दीजिए, बस उसका नोड एरिया से डाल दीजिए, नोड एरिया से आप इसको मिट्टी में भी दबा दोगे, वहीं पर ग्रोथ हो जाएगी। और ऐसे ही मैंने कुछ
कुछ मैंने एंजॉय पोथोस की, कुछ मैंने गोल्डन पोथोस की, ऐसे ही मैंने कॉम्बिनेशन में इसमें बास्केट में लगाई है। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी पोथोस हो, हमारी एंजॉय पोथोस हो, गोल्डन पोथोस हो, कुछ भी, मतलब ये एक और पोथोस होती है, उसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं, बहुत जल्दी से हो जाता है। फिर हमारा चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट, तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। ये भी मैंने सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बनाए हुए हैं, आप इसको भी यहाँ से आप सेपरेट हो सकते हैं। ये तो इसको भी आप सेपरेट करके बना सकते हैं। बहुत सारे प्लांट महंगे आते हैं ये भी नर्सरी से, तो एक बार आप ले आइए। ये भी मैंने सेपरेट करके ही बनाया हुआ है, मेरे पास कम से कम 5-6 प्लांट है इसके भी। तो फिर है हमारा रियो प्लांट को भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट होता है और बहुत जल्दी से आपके गमले को कवर भी कर लेता है। ये मैंने छोटी छोटी बोतल में ही लगाया हुआ है और ऊपर से इतना भरा हुआ है। बहुत हार्डी प्लांट होता है, आप इसको छाँव में रखिए, धूप में रखिए, कहीं भी रखिएगा, वहीं पे ये ग्रो करता रहता है। सर्दी में भी डोरमेंट नहीं होता है, इतना हार्डी प्लांट होता है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट को भी सेपरेट कर सकते हैं आप, इसको भी कटिंग से भी लगा सकते हैं। नीचे से भी अपने बेबी प्लांट्स निकालते हैं ये, इतने ही मैंने सारे, ये और भी प्लांट है, कम से कम 8-10 प्लांट है पर्पल हार्ट के भी। और बस इसको थोड़ी सी मिट्टी मिलनी चाहिए, तो ये भी बहुत जल्दी से अपनी मिट्टी में जगह बना लेते हैं और बहुत जल्दी से फैलने वाले भी होते हैं ये। तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। फिर हमारी बूस्टन फंड, तो ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट होता है और ये इंडोर प्लांट है, बस इसको थोड़ा धूप से बचाना होता है और पानी भी कम देना होता है। ओवर वाटरिंग से आपका प्लांट ख़राब हो सकता है, तो इसमें कम पानी दीजिएगा और बहुत जल्दी से सेपरेट भी हो जाता है। 2 वैरायटी आती है इसमें, गोल्डन कलर की आती है, एक सिंपल ग्रीन आती है, तो आप दोनों को ही सेपरेट कर सकते हैं। ये भी नर्सरी से बहुत महंगा प्लांट आता है, अगर बास्केट भी आप लेते हैं इसकी तो कम से कम 250-300 की बास्केट मिलती है। अगर आप पॉलीथीन बैग में लेके आते हैं तो 150-200 का मिलता है। तो आप इसको भी एक बार ले आएंगे तो फिर से आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। फिर है हमारी वोलियन जू भी एक सेपरेट होने वाला ही प्लांट होता है। ये तो इतना हार्डी प्लांट है, बस इसको आप मिट्टी के ऊपर रख दीजिए और ये बहुत जल्दी से कवर कर लेता है, मिट्टी में जड़ बना भी लेता है। इसके भी मैंने 4-5 बास्केट बनाई है, ये मेरी सबसे ज़्यादा बुशी है, तो वो इतनी ज़्यादा बुशी नहीं है अभी। तो फिर हमारी वांड्रेजू भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट है, ये तो अपने आप ही सेपरेट हो जाता है। कहीं भी एक अगर उसकी टहनी भी गिर गई वहीं पे ये अपनी जगह बना लेता है, इतना हार्डी प्लांट होता है। तो आप इसको भी अभी सेपरेट कर सकते हैं, इसको भी ढेरों प्लांट बना सकते हैं, अपने गार्डन भर सकते हैं फ्री के प्लांट से भी, हमारी वांड्रेजू से भी। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट को भी आप सेपरेट कर सकते हैं, ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट होता है और बहुत जल्दी से मिट्टी में जड़ भी बना लेता है और बहुत जल्दी से आपके ढेरों प्लांट तैयार भी हो जाते हैं। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसके बेबी रनर होते हैं जो, आप उनसे भी इसको ग्रो कर सकते हैं और उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये भी एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, इसको भी पानी नहीं देना होता है। फिर है हमारा एल्पीनिया, ये भी एक एग्लोनिमा की ही वैरायटी होती है, इसकी जो पत्तियों का डिज़ाइन होता है बहुत सुंदर होता है। तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, इसमें से भी बेबी प्लांट निकलते हैं बहुत सारे, बहुत जल्दी से ग्रो भी हो जाता है, बहुत हार्डी प्लांट है। आप इसको थोड़ा धूप में भी रख सकते हैं। फिर है हमारी टर्टल वाइन, तो टर्टल वाइन को भी आप बहुत जल्दी से सेपरेट होने वाला प्लांट होता है। मेरे पास नहीं था, अब मेरे पास इतने सारे हो गए हैं, बहुत सारे प्लांट बन गए हैं मेरे भी, तो आप इनको भी सेपरेट कर सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है, एक कटिंग से भी ग्रो हो जाएगा और अपने आप ही फैलने वाला प्लांट होता है। फिर है जेड प्लांट भी एक प्लांट से ही मैंने बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं, जेड प्लांट के भी। ये भी कटिंग से ग्रो होने वाला भी प्लांट है और सेपरेट भी हो जाता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है जेड प्लांट का भी, बस आप इसकी पिंचिंग करके भी मिट्टी में डाल दोगे तो वहीं पे ही ये अपनी जड़ बना लेगा, वहीं पे ही ग्रो हो जाता है और ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा आता है। फिर है हमारा कंगी पाम को भी आप सेपरेट कर सकते हैं, इसके भी बेबी प्लांट निकलते हैं। एक छोटा सा नीचे से इसका बल्ब निकलता है, बल्ब के आकार थोड़ा छोटा ही होता है, बेबी प्लांट भी बोलते हैं उसको, तो आप उससे इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये भी मैंने ऐसे ही सेपरेट किया हुआ प्लांट है। और स्पाइडर प्लांट भी एक जो दूसरी वैरायटी होती है सिंपल ग्रीन वाली, तो उसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं, ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट होता है। ये बेबी रनर होते हैं, इसके बेबी रनर निकलते हैं, तो
उसी से आप इनको ग्रो भी कर सकते हैं। यहाँ से इनको आप सेपरेट कर सकते हैं ऐसे ही। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होते हैं दोनों ही वैरायटी। एक वैरायटी इसमें सिंपल होती है, एक सिंपल ग्रीन वाली होती है, एक येलो और ग्रीन जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, इसकी 2 वैरायटी होती है। तो ये पानी भी कम देना होता है इनको। जो इनमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं उनमें ये पानी एब्जॉर्ब करके रखते हैं और बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। अगर आप इसमें 4-5 दिन पानी भी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव करता ही रहेगा। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट के भी मैंने सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बनाए हुए हैं। आप इसको एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं और इसके जो बेबी प्लांट निकलते हैं आप उनसे भी इसको ग्रो कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ढेरों प्लांट बना सकते हैं। कुछ ही टाइम में आपका इनसे भी गार्डन भर जाएगा। बहुत हार्डी प्लांट होता है, इंडोर प्लांट है। आप इसको धूप से बचा के रखिएगा, पानी भी नहीं देना होता है, बहुत कम पानी मांगता है। फिर है हमारा फिलोडेंड्रॉन। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ये भी मैंने दोनों सेपरेट करके ही बनाए हुए हैं। मैं एक प्लांट लेके आई थी और इनको भी मैंने अलग अलग करके 2 प्लांट बना लिए हैं। फिर है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट होता है। ये भी बहुत जल्दी से बेबी प्लांट निकालता है और आप इनको भी ढेरों प्लांट बना सकते हैं। इनसे भी आप अपना फ्री में गार्डन भर सकते हैं। इतना हार्डी प्लांट होता है। ये भी इंडोर प्लांट है। आप इसको थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा। जितना आप इसको धूप से बचाओगे उतना ही ये चमक आएगी इसमें। फिर है हमारा हरवैथिया। हरवैथिया भी सेपरेट होने वाला प्लांट है। ये भी अपने बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, बेबी प्लांट्स निकालता है ये भी। और अभी तो मेरा छोटा ही प्लांट है, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, जब ये बेबी प्लांट निकालता है। फिर है हमारा सीरम प्लांट। तो ये गोल्डन वैरायटी है सीरम प्लांट की, जो हाइब्रिड होती है छोटे पत्तों वाली। तो ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट होता है। इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होता है। फिर है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत जल्दी से भी सेपरेट हो जाता है। छोटे छोटे से इसके बेबी प्लांट निकलते हैं और आप इसको बस थोड़ा सा मिट्टी में रख दीजिए, वहीं पे ही मिट्टी में जड़ बना लेता है। क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा ही है, अब तो जुलाई अगस्त मानसून सीजन है, हर मिट्टी में हर जगह ही मॉइस्चर बना हुआ है, तो हर जगह ही जल्दी से जड़ पकड़ लेते हैं। जल्दी से ग्रोथ करने वाले प्लांट है सारे ही, और ग्रोथ हो भी जाती है। फिर है हमारा इको का प्लांट। तो ये भी बहुत जल्दी से सेपरेट हो जाता है। ये भी बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है अपने। तो आप इनसे भी आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होता है और आपके गार्डन में बहुत जल्दी सारे प्लांट बन जाएंगे। फिर है हमारा पोनीटेल पाम। तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। ये भी अपने बेबी प्लांट्स निकालता है और ये भी थोड़ा महंगा आता है। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है वैसे भी। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा और इससे भी आप ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। जो भी मैंने सारे प्लांट आपके साथ शेयर किए हैं वो सभी सेपरेट होने वाले प्लांट हैं और मैं नर्सरी से थोड़े महंगे भी आते हैं। तो वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।